जय जगन्नाथ। यथा देहे तथा देवे, इस श्लोक प्रचलित कथा की सार्थकता को प्रतिपादित करते हुए लीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ग्रीष्म काल में भी तीव्र गर्मी से प्रभावित होकर वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया से शीतलता प्रदान करने हेतु चंदन का लेप और चंदन यात्रा की लीला का आरंभ करते हैं। चंदन यात्रा के लिए यह प्रस्तुति कुछ दिनों पूर्व से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए विशेष रूप से घटुआरी सेवकों के द्वारा चंदन बनाकर चंदन यात्रा के पूर्व दिन अर्थात द्वितीय तिथि को ही भोग मंडप घर के चंदन का अधिवास होता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः से मंगल आरती, अवकाश नीति एवं गोपाल वल्लभ भोग और प्रातः राज भोग संपन्न होने के बाद भगवान जी के वस्त्र परिवर्तित कर स्वतंत्र रूप से यात्रांगी महास्नान पूजा अनुष्ठित होती है। यात्रांगी महास्नान पूजा होने के बाद भगवान जी को नव वस्त्र से सुशोभित किया जाता है और स्वर्ण अलंकारों से सज्जित किया जाता है। स्वर्ण अलंकार सज्जित होने के बाद भगवान जी के लिए अधिवासित चंदन को उनके निकट पूजा पंडा, पति महापात्र एवं मुदिरस सेवकों के द्वारा श्री मंदिर की परिक्रमा लगवाते हुए उस चंदन को भगवान जी के निकट लाया जाता है। उसके बाद भगवान जी को चंदन अर्पण करने के बाद नए वस्त्रों से भगवान जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान जी को विशेष शीतल भोग भी अर्पित होता है। शीतल भोग अर्पित होने के बाद विधिवत रूप से पूजा पंडा सेवकों के द्वारा मध्याह्न राजभोग या मध्याह्न धूप पूजा अनुष्ठित होती है। धूप पूजा के बाद पूजा पंडा, पति महापात्र एवं मुदिरस सेवकों के द्वारा भगवान जी की विशेष आरती की जाती है, जिसे कि पर्व यात्रा वंदापना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद श्री रामकृष्ण एवं श्री मदन मोहन जी जो भगवान जी की सचल प्रतिमाएं हैं और रत्न सिंहासन के निकट आती है। रत्न सिंहासन के निकट यह प्रतिमाओं के आने के बाद भगवान जी से सचल प्रतिमाओं को आज्ञामाला प्राप्त होती है। आज्ञामाला प्राप्त होने के बाद भगवान श्री मदन मोहन, श्री देवी एवं भूदेवी विमान में एवं श्री रामकृष्ण पालखी में श्री मंदिर से चंदन यात्रा के हेतु नरेंद्र सरोवर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी समय श्री मंदिर प्रशासन के कार्यालय के निकट विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के निमित्त रथ निर्माण का शुभारंभ भी होता है। यह प्रक्रिया के लिए श्री मदन मोहन जी भी उधर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। इसी भाव से अक्षय तृतीया की यह नीति अत्यंत हर्षोल्लास के साथ श्री मंदिर में मनाई जाती है। जय जगन्नाथ।